मॉर्निंग का टाइम 3:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच का बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होता है। इसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। लेकिन इस समय हमारी नींद खुल जाती है या हम वॉशरूम का ब्रेक लेने के लिए उठते हैं। लेकिन क्यों खुलती है हमारी नींद? ऐसा क्या मैसेज यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हे दालोवीज, हाउ आर यू ऑल। आज मैंने इंस्टाग्राम पे ये रील डाली थी एंड इसका बहुत शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दिया था, जहाँ पे सारे डीएम्स में बस यही आया है, मैम इस पे लॉन्ग वीडियो चाहिए। तो बस आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही तो करूँगी। ये टाइम बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त का। 3:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो ये खुद ब खुद ब्रह्मांड का साइन होता है। इस समय हम उठ तो जाए, लेकिन करें क्या? इस समय कौन सी 3 टेक्निक्स करके हम हमारी मैनिफेस्टेशन को सबसे जल्दी पा सकते हैं, आज मैं आपको एक एक करके ये भी बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैंने सारे वीडियोस के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप वो इंसान हैं जिनकी नींद 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुलती है, तो ये खुद ब खुद यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देते हैं। वो बोल रहे हैं उठो और अपने गोल्स पे काम करो। हो सकता है आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा हो सकता है कि आप बहुत समय से अपनी कोई विश पे काम कर रहे हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स जेन्युइन एंड इट्स नॉर्मल। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है जब मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा मिराकल हुआ था कि जब मैं मेरी एक मैनिफेस्टेशन पे 6 महीने तक वेट करते करते या मैनिफेस्टेशन नहीं होने की वजह से मैं इतना अपसेट हो गई थी कि मैंने फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैनिफेस्टेशन करी थी। इन तीनों में से मैंने भी एक टेक्निक करी थी ब्रह्म मुहूर्त में, जिसने मुझे सबसे जल्दी मिराकल्स दिखाए हैं। अब एक एक करके जानते हैं कौन कौन सी है वो टेक्निक। नंबर 1, मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक जो आई वुड से 50% ऑफ माई लवीज आर्मी ने भी करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं करा तो आज से ही शुरू कर दो, दैट इज स्क्रिप्टिंग। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। क्या हमें नहाकर रिचुअल्स करने हैं? बिल्कुल नहीं। आप नॉर्मली हाथ मुंह धो सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, और आप अपनी ये रिचुअल्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। पीरियड्स में भी जो मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डेली बेसिस पे स्क्रिप्टिंग करोगे अपनी स्पेसिफिक विश के लिए। स्क्रिप्टिंग करते टाइम हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि जो हम सारी बातें उसको बोलते हैं वो उसको सच करने में लग जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मिक एनर्जीज इतनी इतनी पावरफुल होती हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं, हम सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। स्क्रिप्टिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 2, स्क्रिप्टिंग के बाद अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आप चाहे तीनों भी कर सकते हैं, आप चाहे कोई एक या कोई दो भी कर सकते हैं। नंबर 2 है दैट इज आप मंत्रों को सुन सकते हो। सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे यूट्यूब पे लाइव मंत्र चलते हैं, आप वो सुन सकते हैं। आप सब्लिमिनल सुन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब्लिमिनल्स भी आप सुबह उठ के लेटे लेटे भी सुन सकते हैं, बैठे बैठे भी सुन सकते हैं। मेडिटेशन करते समय भी आप सब्लिमिनल्स को यूज कर सकते हैं। उनको सुनते हुए आप अपनी विश को और जल्दी मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। सब्लिमिनल्स हमें नहीं समझ में आते, हम कौन से सुने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रॉकस्टार अफर्मेशन इज द वेरी वेरी बेस्ट पेज, जिसके सब्लिमिनल्स मैं खुद यूज करती हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो रॉकस्टार अफर्मेशन सब्लिमिनल, आपको बहुत सारे सब्लिमिनल्स मिल जाएंगे। ये सब्लिमिनल्स आप स्क्रिप्टिंग करते करते भी सुन सकते हो और ये आपकी विश को और जल्दी मैनिफेस्ट करके आपको दे देते हैं। और अगर आपको सब्लिमिनल सुनना अच्छा नहीं लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मंत्रों को सुन सकते हैं। कोई भी अपना फेवरेट मंत्र, वेदर इट इज गायत्री मंत्र, क्लीम मंत्र, ग्रीन तारा मंत्र, जो आपको सबसे फेवरेट मंत्र लगता है, या भोले बाबा जी का मंत्र, लॉर्ड शिवा का मंत्र आप सुन सकते हैं। बहुत सारे मंत्रास भी आपको मिल जाएंगे जो आपको बेस्ट लगता है, जिसके साथ आप बहुत जल्दी कनेक्टेड फील करते हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। पर सबसे बेस्ट मंत्र कौन सा है? एक ऐसा मंत्र जो इतना मैजिकल है, जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं सीरियसली, बट ये सबसे जल्दी काम करता है। क्योंकि जब मैं मेरी मैनिफेस्टेशन पे फेल हो रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र को यूज करती थी, दैट इज द यूनिवर्सल मंत्र, गायत्री मंत्र। आप चाहें तो इस मंत्र को भी सुन सकते हैं। क्या हम एक बार में बहुत सारे मंत्रों को सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हो, लेकिन फोकस हमेशा एक पे करना चाहिए। इतने सारे अलग अलग मंत्र को सुनने से अच्छा वो एक ही मंत्र को पूरी एनर्जी के साथ सुनो, वही आपकी सारी चीजें पूरी करने की क्षमता रखता है। एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड टेक्निक,
तो ये है वाटर थेरेपी। आप उस समय वाटर को अफर्म करके भी पानी पी सकते हैं, पूरे दिन उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर थेरेपी भी आपको उस टाइम पे बहुत हेल्प करता है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर्स का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में भी उन एंजल नंबर्स एंड स्विच वर्ड्स को यूज़ करके अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में ना थोड़ा आपके लिए हर्डल होगा, इतनी जल्दी उठना, एकदम से सिनेरियो चेंज होता है, बदलता है, बट धीरे धीरे आपको अपने आप अंतर दिखने लग जाएंगे। खुद ब खुद यूनिवर्स आपको एनर्जी देंगे और आप फील करने लग जाओगे कि एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी। आप पूरे दिन रिचुअल्स मैनिफेस्टेशन मत करो, मैं तो ये भी आपको बोलती हूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में केवल सिर्फ 1 घंटा 4 बजे से लेके 5 बजे तक या 3:30 से 5 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या टेक्निक्स करने के बाद हम सो सकते हैं? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका मैंने हमेशा कमेंट सेक्शन में रीड करा है कि क्या हम टेक्निक्स करने के बाद वापस सो सकते हैं? ध्यान से सुनना मेरी ये बात। अगर आप 4 बजे उठ के करते हो, चलता है। आप 4:30 बजे उठ के रिचुअल्स करते हो, चलता है। 3:30 बजे आप उठ के रिचुअल्स करते हो, चलता है। आप आधे घंटे तक करते हो या आप 1 घंटे तक करते हो, उसके बाद कम से कम आपको हाफ एन आवर का गैप लेना चाहिए सोने के लिए। एग्जाम्पल, आप 4 बजे से लेके 5 बजे तक अपने रिचुअल्स कर रहे हो, टेक्निक्स कर रहे हो, तो 5 बजे आपने अपनी टेक्निक्स बंद कर दी, आपने उसको खत्म कर दिया। 5:30 या 6 बजे तक फिर आपको सोना चाहिए। कम से कम आधे घंटे का आपको या 1 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। इस टाइम पे आप अपने फ़ोन चला सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, या आप एक वॉक पर जा सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन टेक्निक्स को करने के बाद एकदम से नहीं सोना चाहिए। कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए, उसके बाद आप सो सकते हैं। सो ये 3 टेक्निक्स आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो। आप अपनी भी कोई फेवरेट टेक्निक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये 3 बताया तो आप ये 3 ही करें। आप अपनी मर्जी से कोई और भी टेक्निक्स कर सकते हो। लेकिन बहुत समय से मेरे पास स्क्रिप्टिंग टेक्निक की डिमांड आ रही है कि मैम फिर से वो सीरीज़ आप लेकर आइए जहाँ पे आपने स्क्रिप्टिंग करना सिखाया था बिगनर्स के लिए, क्योंकि अब हमारी लवीज़ आर्मी में बहुत सारे नए लोग आ गए, हमारी फैमिली बढ़ रही है, तो अब हम उनको भी सिखाएंगे। बहुत जल्दी मैं स्क्रिप्टिंग की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ और आप सब लोग को बेसिक से सिखाऊंगी कि कैसे आप लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन ये ब्रह्म मुहूर्त के टाइम को यूटिलाइज करने वाला है और इस मैजिकल टाइम को यूज़ करके अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस देखने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में किसी भी फेक रिप्लाई मत करना। लोग मेरी फेक फ़ोटो डाल के आपको रिप्लाई करते हैं कि व्हाट्सएप करिए। नो, स्टार्टिंग में जो नंबर स्क्रीन पे था, आप सिर्फ इसी पे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे।